नमस्कार, प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, आपके परिवार के लोग, आप लोग सब सुरक्षित होंगे और आप वो सारे नियम कायदे फॉलो कर रहे होंगे जिनसे कि आप कोरोना वायरस की इस महामारी से बचे रहें। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कावासाकी निंजा 300 के मेंटेनेंस की। उसका सर्विस कॉस्ट कितना है, उसको मेंटेन करना कितना आसान या कठिन है। तो मेरी इस बाइक को लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैंने इसे अक्टूबर 2018 में लिया था और अभी तक मैंने 12,649 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल में कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 3 सर्विसेज हो चुकी हैं, जिनमें से पहली और दूसरी सर्विस मैंने कावासाकी के ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाई थी। और आपको एक बात बता दूं कि कावासाकी की तरफ से किसी भी तरीके की फ्री सर्विस नहीं उपलब्ध कराई जाती। आप कोई सी भी मोटरसाइकिल ख़रीदें, उनकी किसी में भी आपको फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा महंगा है। आप ये देखिए कि पहली और दूसरी सर्विस में, जिसमें कि सिर्फ ऑयल और ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इस मोटरसाइकिल में करने के लिए, उस पर भी लगभग 6,000 रुपये ख़र्चा होते हैं। आप मान लीजिए कि ऑयल फ़िल्टर की कीमत 600 रुपये या 700 रुपये होगी। CBR 250 की ऑयल फ़िल्टर की कीमत 250 होती है। मान के चलिए कि इसकी कीमत अगर डबल भी होती है तो भी 600 या 700 रुपये होगी। और इसका इंजन ऑयल मान के चलिए अगर आप 800 रुपये लीटर का ऑयल इंजन ऑयल लगवाते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये आपको इंजन ऑयल में लगेंगे। उसके ऊपर का जितना है वो सारा आपको लेबर चार्ज में जाता है कावासाकी में। ये एक थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि बाइक की कीमत कितनी है और उस पर आप इतना ज़्यादा पैसा आपको लेबर के लिए देना पड़ता है सर्विसिंग में, तो वो थोड़ी सी दुर्भाग्यजनक बात है। और थर्ड सर्विस जो मैंने करवाई थी, मैंने वो शोरूम से नहीं करवा के मैंने बाहर से करवाई थी। माफ़ कीजिएगा, सर्विस सेंटर से नहीं करवाई थी और बाहर से मैंने करवाई थी। वो उसमें मुझे तकरीबन 6,500 रुपये खर्चा हुए थे, जिसमें कि 2 मेजर चीज़ें इस गाड़ी में गई हैं। पहली चीज़ है कि इसका ऑयल फ़िल्टर स्टॉक ना हो करके अब K&N का ऑयल फ़िल्टर है। उसका कारण ये है कि जहाँ से मैंने सर्विसिंग कराया था उनके पास स्टॉक ऑयल फ़िल्टर नहीं था, इस वजह से उन्होंने K&N के ऑयल फ़िल्टर डाला, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके दोनों स्पार्क प्लग्स चेंज हुए हैं, जैसा कि कावासाकी की तरफ से मैन्युफैक्चरर भी कहता है कि 12,000 किलोमीटर पे जो भी आपकी सर्विस है या तीसरी जो भी सर्विस है उस पर आपको दोनों स्पार्क प्लग्स चेंज करने पड़ेंगे। तो वो मैंने NG के इरिडियम के स्पार्क प्लग्स यूज़ किए हैं। अगेन उसका कास्ट नॉर्मल स्पार्क प्लग से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखें तो जो पैसे सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ना कराने से बचे थे, वो इन 2 पार्ट्स को रिप्लेस कराने में लग गए। तो ओवरऑल कॉस्ट मुझे लगभग सेम ही हुआ, बट देन आई एम हैप्पी विद द वर्क। जो भी काम इस मोटरसाइकिल पे हुआ है सर्विस सेंटर के बाहर से, वो काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने काम और मुझे काफ़ी खुशी है उससे। और थर्ड सर्विस के बाद जो फोर्थ सर्विस है, मुझे उसमें इसका कोन सेट रिप्लेस कराना होगा, क्योंकि इससे एक अजीब से तरीके की आवाज़ आ रही है। जब भी किसी गड्ढे पे या किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी जाती है तो वो अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो मुझे तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये का पड़ने वाला है, जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आपको अपना डिसीजन बनाने में मदद मिलेगी कि अगर आपको कावासाकी निंजा 300 को कैसे मेंटेन करना है। और एक और चीज़, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर से जाकर के एक बार आप स्पेयर्स का कॉस्ट पता कर लें। जैसे कि मान के चलिए 20,000 किलोमीटर पे इसका चेन स्प्रॉकेट रिप्लेस करना होगा या आपको क्लच प्लेट्स रिप्लेस करने होंगे, तो उनकी कीमत कितनी होती है वो आप एक बार पता कर लें। तो उससे आपको एक और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लग जाएगा ये समझने में कि इस बाइक को मेंटेन करने में आपको कितना ख़र्चा होगा तकरीबन। माइलेज की बात करें तो अगर आप बहुत फास्ट चलाने में विश्वास नहीं रखते, अगर आप 80-100 के बीच में आपकी गाड़ी रखते हैं नॉर्मली हाईवेज़ पे, सिटी पे तो छोड़ दीजिए, हाईवेज़ पे 80-100 के बीच में रहेगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग आपको
25 से 27 के बीच का माइलेज मिलेगा। आप उससे ऊपर जाएंगे, 100 के ऊपर की स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको तकरीबन 22 से 25 के बीच में आपको माइलेज ये गाड़ी आपको रिटर्न करेगी। तो जी हाँ, ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और आपके कुछ क्वेश्चन्स हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उन सब का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहिए, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। अब मुझे रोड क्रॉस करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।